जीवन में कितनी भी बार असफलता मिली हो, विद्यार्थी किसी को पढ़ने में असफलता मिली हो, परसेंटेज अच्छे ना आए हो, तो भी घबराए नहीं, फिर से पुरुषार्थ करे। अब्राहम लिंकन कितनी बार हारे, फिर भी हिम्मत रखी, उत्साह उनका बना रहा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में सफल भी हो गए। नवरात्रियां हो, शिवरात्रि हो, और शिवरात्रि में भी मासिक शिवरात्रि की भी महिमा है। साल में एक महाशिवरात्रि आती है, महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है, जो अब 13 अक्टूबर को आएगी, मासिक शिवरात्रि। फिर 12 नवंबर को आएगी, उसके बाद 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि, और 11 दिसंबर को मंगलवार है। मासिक शिवरात्रि हो और मंगलवार भी हो, उस दिन कोई नमक मिर्च न खाए, और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब शिव मंदिर में बैठकर 5 बत्ती वाला दीपक जलाकर जप और प्रार्थना करें, तो उसके जीवन में से आर्थिक परेशानियां दूर करने में उसको बहुत मदद मिलती है। इसलिए नियम कर सकते हैं। 13 अक्टूबर को है मासिक शिवरात्रि, 12 नवंबर को है। इसका लाभ उठाकर अपने को निर्भर बनाइए, निशोक बनाइए, और गुरु मंत्र तो मिल ही रहा है, उसका जप करें। भगवान राम ने जप की महिमा गाई शबरी के आगे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ जप करें। देश में जो बड़े लोग हैं, वे लोग भी, जिनके हाथ में सत्ता है, वे लोग भी जप करें ना, तो बहुत अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं उनके द्वारा भी। क्योंकि कई राजनेता अच्छे सुलझे हुए भी होते हैं, जो देश के हित के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र उन्नति के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र सुख का संवर्धन हो, ऐसी बातें सोचते हैं। ऐसे भी अच्छे नेता होते हैं, पर उसमें भी मुख में राम और बगल में भाला, तो उनसे तो भगवान ही बचाए, तो ही बच सकते हैं देश के लोग। जो राम के नाम को आगे रखकर लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे भ्रष्ट नेताओं से तो दूर ही रहो। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को कभी वोट नहीं देना चाहिए। देश के सुलझे हुए अच्छे नेताओं को वोट देना चाहिए। हरियाणा में सिरसा है, नाम सुना है सिरसा आप लोगों ने? हरियाणा में सिरसा में कोई एक संत हैं, तो उन संत का भी खूब विरोध किया था कुछ लोगों ने, पर वहां की सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने साथ दिया, सरकार ने उनका विरोध नहीं किया। पर गुजरात में तो कुछ ऐसे नेता हैं, जो वो नेता लोग ही सत्ता है, पर वो ही संतों का विरोध करते हैं, मंदिर तुड़वा देते हैं। हरियाणा सरकार को शाबाश है, धन्यवाद है कि उन्होंने सिरसा में उन संत का विरोध जिन लोगों ने किया उनको सबक सिखाया, पर संत के साथ खड़े रहे कंधा मिलाकर। उनको शाबाश है, धन्यवाद है। ऐसे नेता होने चाहिए जो सच्चाई का साथ दें, झूठ का साथ न दें। और खुद ही झूठे हों, भगवान के नाम का सहारा लेकर अपनी खिचड़ी पकाते हो, तो उन झूठे लोगों से सच्चाई का साथ की अपेक्षा रखना बेवकूफी भी है, वो नहीं दे सकते। तो आप जैसे सज्जन साधकों के द्वारा इतने लोग अगर जप करेंगे तो हवामान शुद्ध होगा, हमारा मन तो पवित्र होगा, हमारे बिगड़े काम सुधरेंगे, पर हवामान भी पवित्र होगा। और इतने सारे लोग अपने अपने घरों में बैठकर, इतने सारे अच्छे विद्यार्थी अपने अपने घरों में बैठकर माँ सरस्वती के नाम का जप करेंगे, तो सोचो माँ सरस्वती की कितनी खुशी, प्रसन्नता प्राप्त होगी, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा। ये बच्चे विद्या प्राप्ति में सफल हो जाएंगे, बच्चियां विद्या प्राप्ति में सफल हो जाएंगी। विद्या की देवी भगवती सरस्वती, उन माँ सरस्वती के नाम का जप अगर विद्यार्थी भाई बहनें नवरात्रियों में ज्यादा करें, तो विशेष मां सरस्वती का आशीर्वाद बरसेगा। तो आने वाली नवरात्रियों में इसका फायदा उठाना।
गुजरात में तो नवरात्रियों में डिस्को डांडिया करते हैं, पर दिल्ली में फिर भी अच्छा है कि डिस्को डांडिया का भूत इधर नहीं आया, इधर रामलीला करते हैं, वो तो अच्छी है। लोगों को थोड़ा कुछ छुट्टी के दिनों में देखने को सीखने को मिलता है, अच्छा है। रामलीला तो अच्छी है, डिस्को डांडिया तो बहुत भारतीय वैदिक परंपरा के एकदम खिलाफ है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि नवरात्रियों में डिस्को डांडिया करो, गुजरात वालों ने सबको सिखा दिया। अमेरिका में भी डिस्को डांडिया होते हैं, मुझे बताया वहां लोगों ने। मुंबई में भी होते हैं, मुंबई गुजरात के करीब है ना, तो वहां ये हवा जल्दी पहुंच गई। दिल्ली में मत घुसने देना डिस्को डांडिया के भूत को, उससे बहुत विनाश हो रहा है गुजरात में। गुजरात में जैसे यहाँ अक्षरधाम है ना दिल्ली में, स्वामीनारायण संप्रदाय का, तो उन्हीं अक्षरधाम के जो मुख्य संत हैं उनका नाम है प्रमुख स्वामी। उनके एक छात्रालय में मुझे आमंत्रण मिला था गुजरात में, मैं गया था प्रवचन करने। तो वहां के संत, एक उनका नाम साधु भगवत चरण स्वामी, उन प्रमुख स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं वो। उन्होंने मुझे उनके छात्रालय में कुछ पुस्तकें गिफ्ट दी, उन्हीं की, उनके गुरु की। तो उसमें एक पुस्तक में तो ऐसा लिखा था, हा, बोले प्रमुख स्वामी जी लिखते हैं कि मेरे पास कई डॉक्टर मेरे भक्त आते हैं और वो बताते हैं कि गुजरात में जो नवरात्रियों में डिस्को डांडिया होते हैं उसके कुछ दिन बाद हॉस्पिटलों में एबॉर्शन के लिए कुंवारी लड़कियों की लाइन लगती। मुझे बोलने में शर्म आ रही है, माफ करना, पर ये प्रसंग आया इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ये गुजरात का डिस्को डांडिया का परिणाम। प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका अक्षरधाम नाम सुना नहीं, दिल्ली में है अक्षरधाम, उन अक्षरधाम के जो मुख्य संत है प्रमुख स्वामी, उनकी पुस्तक, उसमें ये लिखा था, मैंने पढ़ा। ये डिस्को डांडिया का परिणाम वो संत बड़े दुख के साथ अपनी पुस्तक में लिखते हैं। पर नवरात्रियों में जो सारस्वती मंत्र का जप करते हैं उनके जीवन में चमत्कारिक परिणाम आता है। नवरात्रियों में आप बड़े लोग भी अगर अनुष्ठान करें जप का, तो चमत्कारिक परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा और जरूर मिलेगा। पिछली नवरात्रियों में दशहरे के पहले मैंने भी 9 दिन तक फलाहार करते हुए ही, फलाहार में भी फिर ये नहीं कि पनीर के पकोड़े खा रहे हैं, आलू के पकोड़े बनाकर, वड़े बनाकर खा रहे हैं, ये नहीं। फलाहार मतलब थोड़ा एक टाइम फलाहार की सब्जी खा ली, एक टाइम दूध पिया, बस। ऐसा करके जो करते हैं उनको तो बहुत बहुत फायदा होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, जो करते हैं उनको भी अच्छा लगता होगा। जीवन में भजन तो करना चाहिए, भजन गाना अलग बात है, भजन करना बहुत बढ़िया बात है। इसलिए जीवन में भजन तो करना चाहिए भगवान का, जप तप तो करना चाहिए। एक टाइम रोटी न मिले तो चिंता नहीं, पर एक टाइम जप न हो तो बहुत चिंता की बात है। भगवान शिव जी जप की महिमा गाते हैं और खुद भी करते हैं। भगवान शिव जी की कई तस्वीरें आपने ऐसी देखी होगी जिनमें शिव जी के हाथ में माला है, मैंने देखी। और ये खाली काल्पनिक नहीं है, हकीकत में शिव जी को जप पसंद है। हनुमान जी को जप अच्छा लगता है, शास्त्रों में इसके कई प्रमाण हैं, मैं उस विस्तार में न जाऊं। कृष्ण भगवान को भी जप अच्छा लगता है, इसलिए गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने जप को अपनी विभूति बताया है। तो भगवान नाम आज गुरुदेव से मिलेगा, बच्चे बच्चियों को सारस्वती मंत्र मिलेगा, उसका जप रोज करे। ईश्वर की कृपा है जो ईश्वर ने अपने नाम के पुरुषोत्तम मास में दीक्षा हमको मिले, ऐसी कृपा कर दी। गुरु मंत्र को कभी साधारण अक्षर नहीं समझना चाहिए। गुरु का मंत्र रक्षणहार ब्रह्म के समान है, इसलिए उसका जप शंका से नहीं, भगवान राम कहते हैं विश्वास से करना चाहिए। और प्राणायाम रोज करने चाहिए। कैसे करते हैं अभी हम लोग सीखेंगे और करेंगे भी साथ में। पहले कमर सीधी रखकर बैठे विद्यार्थी, पहले नाक का बायां स्वर बंद किया और दाहिने स्वर से गहरा श्वास लिया। लो गहरा श्वास, खूब गहरा लो, रोको, मन में जो भगवान का नाम प्यारा लगे जपो। जितने सेकंड रोक सको रोक कर
फिर न रोक पाओ तो श्वास छोड़ते समय दायां बंद रखकर बाएं से छोड़ दो। फिर जहां से छोड़ा वहीं से गहरा श्वास लेना, रोकना, मन में भगवान का नाम जपना और छोड़ते समय बायां बंद रखकर दाएं से छोड़ देना। अब प्राणायाम का तीसरा प्रयोग हम लोग करेंगे, जिससे और उसको फायदा हुआ, व्यसन से मुक्त हुआ। सत्संग में जाने से लाभ ही लाभ है और कुसंग में जाने से घाटा ही घाटा है। उथल बस्ती का प्रयोग अभी हम लोग कर लेंगे। कैसे करना मैं फिर से एक बार बोलता हूं। श्वास गहरा लेकर लेट कर करना होता है। श्वास गहरा लेकर छोड़ दिया, श्वास को बाहर रोककर 25 बार मूलबंध प्रसरण किया, फिर श्वास ले लिया, 2-4 बार श्वास चलने दिया स्वाभाविक जैसे चलता है, फिर गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया बाहर और श्वास को बाहर रोककर वैसा ही किया। एक बार में 25 बार किया तो 4 बार करने से 100 बार हो जाएगा। आप समझ गए। पेट खराब रहता है तो पेट को भी अंदर खींचना, अग्निसार की क्रिया करते हैं ना, जल्दी जल्दी अंदर बाहर, अंदर 25 बार हो जाए, फिर श्वास ले लिया तो पाचन तंत्र की खराबियां भी दूर हो जाती हैं। स्वपन दोष प्रदर रोग की बीमारी भी ये प्रयोग करने से मिट सकती है सदा के लिए। अभी सेवाधारी मदद करेंगे आप लोगों को। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुर्गुण दोष सभी छूट जाए, दुर्गुण दोष सभी छूट जाए, चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी, तेरा चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। लघु अपि भक्ताधिकारे महत्क्षेप अपर सर्वहानात्। थोड़ी सी भक्ति भी उदय हो जाए तो महापातकों का नाश करने का सामर्थ्य भक्ति में होता है। एक छोटी सी मोमबत्ती या छोटा सा दीपक अंधेरा दूर कर सकता है। शांडिल्य ऋषि कहते हैं थोड़ी सी भक्ति, कोई महत आयोजन नहीं करना पड़ेगा। और भक्ति आणविक शक्ति है, एक छोटे से अणु में छिपी विराट शक्ति है। भक्ति क्या है? हमारे प्रेम को ईश्वर के उन्मुख कर देने का नाम ही भक्ति। वस्तु व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति बह रही थी और हमको भी बहा कर ले जा रही थी, वो ईश्वर के तरफ हो, उसका नाम भक्ति है। वेदवती देवी भागवत में कथा आती है, वो शादी के लायक उसकी उम्र हुई तो माँ बाप उसके लिए, राजा की बेटी थी तो कोई राजकुमार खोजने लगे। तो वेदवती ने कहा मैं शादी करूंगी तो ईश्वर से ही करूंगी।
माँ ने कहा कि ईश्वर तुझसे शादी कैसे करेंगे? वेदवती कहती है कि मैं तपस्या करूंगी। माँ और पिता का आशीर्वाद लेकर वेदवती तप करने गई। रावण एक दिन उधर से निकला, वेदवती का सौंदर्य देखकर मोहित हो गया और सोचने लगा कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। तो वेदवती को प्रलोभन दिया कि मेरे से शादी करेगी तो मैं तुझे लंका की रानी बनाऊंगा, सोने की लंका की रानी तू बन जाएगी। पर वेदवती ने इनकार कर दिया। अब प्रलोभन से विचलित नहीं हुई तो रावण ने उसको डर दिखाया कि अगर तू सीधी तरह नहीं मानेगी तो मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा और तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो वेदवती डरी भी नहीं, न प्रलोभन में आई न भयभीत हुई। आजकल तो न जाने क्या देखकर लोग बहुत उलझ जाते हैं। जैसे महाभारत का अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था ना, ऐसे कॉलेजों के कई युवक और युवतियां इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंस जाते। बोतल पर शरबत का लेबल लगा हो पर अंदर अगर जहर भरा हो तो वो पीने योग्य नहीं है। सल्फास की गोली पर चाशनी का लेप लगा हो तो वो खाने लायक नहीं। दुनिया के सब मजे ऐसे ही हैं जैसे सल्फास की गोली पर चाशनी का लेप है तो जहर, पर लोगों को उसमें ही मजा आता है। और बेचारे अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में फंसकर मारा गया, ऐसे इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसकर मारे जाते हैं। सजगता की जरूरत। वेदवती न प्रलोभन में फंसी न भयभीत हुई। रावण ने उसके बाल पकड़े और घसीट कर ले जाना चाहा, पर वेदवती ने ऐसा झटका दिया कि बाल कट गए और रावण को कहा, तूने मुझे पाप के भाव से छू लिया, मेरा शरीर ईश्वर के लायक नहीं रखा तूने। अब इस शरीर को तो मैं जला दूंगी, पर याद रखना पापी, तेरे जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं दोबारा जन्म लेकर आऊंगी और ईश्वर को पति के रूप में पाऊंगी और तेरा विनाश करूंगी। योग अग्नि शरीर से प्रकट की वेदवती ने शरीर को जला दिया। रावण सोचने लगा कि ये तो मर गई, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पर वही वेदवती जनक राजा को धरती में से सीता जी के रूप में प्राप्त होती है और सीता जी का भगवान राम से विवाह संपन्न होता है और रावण मारा जाता है। की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, किया हुआ मालिक का सुमिरन वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि थोड़ी सी भक्ति भी महापातक का नाश कर देती है। दीपक जलाएं तो अंधेरा ये नहीं कहता है कि मैं बरसों से इस गुफा में रहता हूं, कैसे जाऊं। अंधेरा तो कहने को नहीं रुकता कि मैं नहीं रहूंगा, बस दिया जला और अंधेरा गया। ऐसा ही भक्ति का दीप जला तो पाप गए, दुख गए, शोक गए। तो भक्ति जप करने से बढ़ती जाती है, क्योंकि जप जो प्रेम से करते हैं उनका ईश्वर में, गुरु में प्रेम बढ़ता जाएगा। अहंकार के कारण ही सारे पापों की शुरुआत होती है। पेड़ की जड़ काट दी तो फिर पेड़ क्यों पनपेगा? अहंकार पापों की जड़ है, उसको जिसने फेंक दिया, दूर कर दिया। यहाँ पर इतनी श्रद्धा से बैठे क्या है? अहंकार को छोड़कर ही तो बैठे हैं, नहीं तो इतनी श्रद्धा से घंटों भर धरती पर कौन बैठे। बच्चे, विद्यार्थी कितने, कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कई छोटी बच्चियां भी हैं। उम्र छोटी है पर समझ ऊंची है, तो बैठे हैं। तो अहंकार के कारण ही सारे पापों की शुरुआत होती है। जड़ खत्म कर दी तो वृक्ष खत्म हो गया। वैद्यराज जैसे खरल में औषधि को पीसते हैं ताकि औषधि का गुण बढ़े। मर्दनम गुणवर्धनम।
ऐसे ही भक्ति भी खरल में जैसे औषधि पिसे पापों को पीस देती है, नष्ट कर देती है। ये भक्ति की महिमा है। सत्संग और नाम जप से ये भक्ति बढ़ती रहती है, इसलिए सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गुरुदेव के सत्संग की MP3 है, CD है, मेमोरी कार्ड है, भजन कीर्तन गुरुदेव जो गाते हैं उसके मेमोरी कार्ड है, उसके द्वारा घर पे सत्संग का लाभ लेते रहना चाहिए। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति से संस्कृति का माने जन्म मरण का, दुखों का अंत हो जाता है और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलती है। कई विद्यार्थी तो अमेरिका से, कनाडा से खास भारत आते हैं सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेने, कोई अफ्रीका से, कोई ऑस्ट्रेलिया से। मैं ऐसे कई विद्यार्थी भाई बहनों को जानता हूं जिनको विदेश से भारत आना दूर नहीं लगता, पहुंच जाते हैं और दीक्षा लेकर के जाते हैं। सेवाधारी हे प्रभु आनंददाता वाली पत्रिकाएं बांट दे जिनको न मिली। प्रार्थना वाली पत्रिका पढ़ी तो मानो गुरुदेव उसको कह रहे थे कि तू अकेला थोड़े ही है, मैं तेरे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू लिखना शुरू तो कर। उसने शुरू किया। जैसे सुग्रीव वाली से डर रहा था, भगवान राम ने कहा जा सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकार, गर्जना कर। सुग्रीव ने कहा प्रभु वाली के पास वरदान है, वरदान कि जो उसको मारने के लिए उसके सामने जाएगा तो उसकी आधी शक्ति वाली के पास चली जाएगी और वाली शक्ति संपन्न होकर सामने वाले को मार डालता है। तो मैं कैसे जाऊं? भगवान राम ने कहा तू जा तो सही, फिर देख मैं क्या करता हूं। सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम ने सोचा कि तीर लगा दूं वाली को, पर दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। अब राम जी ने सोचा कहीं सुग्रीव को तीर न लग जाए, तो सुग्रीव खूब मार खा के आखिर भाग कर आ गया। राम जी को कहा कि वाह प्रभु, आपने तो कहा था कि तू जा उसको ललकार, मैं उसको तीर मार दूंगा, और आप खड़े खड़े मुझे पिटता हुआ देखते रहे। भगवान राम ने कहा भाई क्या करूं, तुम दोनों की शक्ल एक जैसी इतनी मिलती है कि मैं निर्णय नहीं कर पाया कि इसमें सुग्रीव कौन वाली कौन। ठहर सुग्रीव, अब चिंता मत कर, अभी दोबारा जा। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं तुझे जाना पड़ेगा। बोले नहीं मुझे अब पिटाई नहीं खानी, अब मार नहीं खानी, आपको जो करना है करो। भगवान राम ने कहा देख डर नहीं, अब मैं तेरे को पहचान पाऊंगा कि तू सुग्रीव है और वो वाली है। कैसे? भगवान राम ने कहा मैं तुझे एक माला पहना देता हूं, उससे मेरे को ध्यान रहेगा कि तू ही सुग्रीव है, वो नहीं। सुग्रीव को हिम्मत आई कि ठीक है आप मुझे माला पहनाते हैं, तो अब मेरे को विश्वास हो गया कि आप वाली को मार डालोगे। तो सुग्रीव के गले में भगवान राम ने माला पहनाई, भेजा। सुग्रीव ने दोबारा वाली को युद्ध के लिए ललकारा, भगवान राम ने फिर वाली को मार डाला। वाली कर्म का प्रतीक है। कर्म हर व्यक्ति के पीछे किया हुआ कर्म, हर व्यक्ति का उसके पीछे उसका फल देने के लिए लगा रहता। जैसे वाली था, पहले सुग्रीव की शादी उसी ने कराई थी, सुग्रीव के रहने के लिए बड़ा आलीशान महल भी बनवाया था, पर वही वाली था सुग्रीव को मारने के लिए उसके पीछे लगा रहता था। कर्म कब आदमी को अच्छा फल दे, कब दुखद फल दे, कोई पता नहीं। तो इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? ईश्वर की शरण जाने से। सुग्रीव राम जी की शरण हो गए और राम जी ने उसको माला पहना दी।
तो सुग्रीव की रक्षा हुई, वाली मारा गया। गुरुदेव ने भी हम सबको ये दीक्षा देते ना, ये क्या है, हृदय रूपी गले में माला ही तो पहनाते। इससे बंधन कट जाते हैं, पातक नष्ट हो जाते हैं और हमारा वर्तमान सही हो जाता है। जप करने से, प्रार्थना करने से वर्तमान ठीक होता है तो भविष्य बढ़िया हो जाता है। वर्तमान बिगड़ता है तो भविष्य भी बिगड़ जाता है। और गुरुदेव दीक्षा देते, हम वर्तमान में जप करते हैं तो भगवान के नाम का अधिकार भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों पर है। जो ईश्वर के नाम का जप करता है उसका वर्तमान बढ़िया हो जाता है। भूतकाल में कोई पाप किए हो तो नष्ट हो जाते हैं और भविष्य उज्जवल हो जाता है। ये नाम की महिमा, ये कह रहे हैं फिर भी अनंत है, इसको कोई गा नहीं सकता। राम जी स्वयं नहीं बता सकते तो और कोई कैसे बता सकता, इतनी महिमा है। और शिव जी तो कहते हैं गुरु के मुख से जो मंत्र मिला वो मंत्र सब मंत्रों में राजा है, पर मूढ़ आदमी इनसे लाभ नहीं उठा पाता। अष्टावक्र जी कहते हैं मूढ़ आदमी कभी सुखी नहीं हो पाएगा। मूढ़ कौन? जो गलत को सही मानता और सही को गलत मानता, मूढ़ है। अपनी नासमझी को ही समझदारी मानता है। मूढ़ कौन? जो जागा हुआ दिखता है पर जागा हुआ है नहीं, मोह की नींद में सोया है, वो मूढ़ है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इसके जैसा हो जाऊं, मैं उसके जैसा हो जाऊं। कौवा कभी नहीं सोचता कि मैं तोता बन जाऊं। तोता कभी नहीं सोचता कि मैं कबूतर बन जाऊं। पर इंसान न जाने क्या क्या होने में लगा है। मैं अमुक क्रिकेटर जैसा बन जाऊं, मैं अमुक एक्टर जैसा बन जाऊं, मैं अमुक बॉक्सर जैसा बन जाऊं, मैं अमुक कराटे चैंपियन जैसा बन जाऊं। अरे क्यों झंझट में पड़ते हो? गुलाब का फूल कभी बोलता है कि मैं मोगरे जैसा हो जाऊं? मोगरे का फूल कभी बोलता है कि मैं गुलाब के फूल जैसा हो जाऊं? इंसान लगा रहता है मैं इसके जैसा हो जाऊं, मैं इसके जैसा हो जाऊं। हर फूल अपनी जगह पे खिलता है, खिलने दो। अपना भजन बढ़ाए, भक्ति बढ़ाए, सुमरन बढ़ाए। बाकी इसके जैसा हो जाऊं, उसके जैसा हो जाऊं, कोई जरूरत नहीं है। अपनी उपासना बढ़ाने की जरूरत है बस। मंत्र जो गुरुमुख से कईयों को मिला है, कईयों को आज मिलेगा, उसका जप करने की जरूरत है बस। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान राम ने तो दंडक वन को पवित्र किया, उस जगह को श्राप से मुक्त कराया, पर भगवान के नाम ने तो कईयों के मन को पवित्र कर दिया। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक तपस्वी ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने कईयों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। कईयों के व्यसन छूट गए। गुरुदेव से दीक्षा लेकर जब की शराब छूट गई, पान मसाला छूट गया, सिगरेट छूट गई, तंबाकू छूट गया, मांसाहार छूट गया। गुरुदेव के दिल में करुणा है और करुणा परिवर्तन जरूर लाती है। और भक्त के दिल में भगवान और गुरु के लिए प्रेम होता है, वो प्रेम बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। और करुणा परिवर्तन ला देती। इसलिए सत्संग और दीक्षा से जितना लाभ होता है उतना लाभ और किसी उपाय से नहीं हो सकता है। भले आदमी स्वर्ग में चला जाए तो भी उसको वो लाभ नहीं होगा जो सत्संग में बैठने मात्र से होगा। स्वर्ग में तो पुण्य नष्ट होंगे, सत्संग में पाप नष्ट होंगे। स्वर्ग में तो वासना बढ़ सकती है, सत्संग में उपासना बढ़ती है। तो वो लड़का परीक्षा दे रहा था, गुरुदेव के चित्र में से प्रेरणा हुई कि डरता क्या है, शुरू तो कर, मैं तेरे साथ हूं। उसने लिखना शुरू किया। 3 घंटे का टाइम जो था, 1 घंटा तो उसका ऐसे ही चला गया था। 2 घंटे में पेपर पूरा करके दे दिया और सबसे ज्यादा नंबर उसको उसी सब्जेक्ट में मिले थे जिसमें 1 घंटे तक घबराता हुआ बैठा रहा। उसने तो सारस्वत्य मंत्र नहीं लिया था, बाद में लिया, पर यहां आज विद्यार्थी कई ले रहे हैं। तो सारस्वत्य मंत्र भी है तो छोटा सा, पर उसको साधारण नहीं समझना।
जैसे भारत, बोलने में भारत कितना छोटा है, 3 अक्षर, पर भारत कितना बड़ा है। विश्व 2.5 अक्षर है, पर विश्व कितना बड़ा है। ऐसे मंत्र छोटा होता है, पर मंत्र का संबंध अधिदेव जगत से होता है। जो जप करता है वो भी देवी शक्तियों से जुड़ जाता है और देवी शक्तियां उसको सहायता करती। दृढ़ता से करे, होगा कि नहीं, मेरे को लाभ होगा कि नहीं, नहीं करता जाए, अपने आप जो हमारे हित में है वो होके रहेगा। छोड़ना नहीं, बस जप करते रहना। जप में अगर मन नहीं लग रहा हो तो भी जप करना चाहिए। उतनी देर ईश्वर के दरबार में हमारी हाजिरी तो लग जाती है। कई लोग सोचते हैं मन न लगे तो जप करने से क्या फायदा। अरे मन नहीं लगे तो भी करो, मन करण है, हम करता है, कर्ता के अधीन करण होना चाहिए, करण के अधीन कर्ता नहीं होना चाहिए। जैसे नौकर सेठ के अधीन होता है, सेठ नौकर के अधीन नहीं होता, उसी प्रकार हम हैं कर्ता, मन है करण, तो हमारे अधीन करण हो, हम करण के अधीन न हो जाएं। गुरुदेव का ज्ञान मदद करता है। सत्संग रोज घर पे सुनना, सत्संग की पुस्तकें आश्रम की वो पढ़ना। पहले के जमाने में विद्यार्थी पढ़ते थे ना तो उपासना भी करते थे, ध्यान और जप भी करते थे, तो बड़े उन्नत होते थे। अब आजकल टाइम मिलता है तो मैच देखने बैठ जाते हैं, कोई ताश के पत्ते लेकर खेलने बैठ जाते हैं, कोई फिर घूमने चल देते हैं, चलो वहां घूम के आते हैं, उधर घूम के आते हैं। मैं अमेरिका गया, कई लोगों ने, समिति वालों ने कई जगह कहा इधर घूमने चलते हैं, उधर घूमने चलते हैं, जरा ये देख लो, कनाडा का बड़ा प्रसिद्ध टावर, विश्व प्रसिद्ध टावर है, वो देख लो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं देखना, मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सत्संग की सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा करके मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई घूमने फिरने का शौक नहीं है। मैं नहीं गया। कैलिफोर्निया में एक जगह है, बोले बहुत बड़ी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, चलो देखने। मैंने कहा आप ही जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। ज्यादा बाहर के दृश्य देखेंगे, ज्यादा जगत की सत्यता दिल दिमाग में घुसेगी। इतनी देर बैठ के जप करें, जप हो जाए तो सो जाए, पर बाहर के फालतू दृश्य देखने से नींद करना अच्छा है। पर विद्यार्थी ज्यादा नींद करे वो अच्छा नहीं। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दिनों में अगर नींद आए ना, परीक्षा के दिनों में, तो 2-3 छुआरे ड्राई फ्रूट में आते हैं, खारेक भी बोलते हैं, छुआरे भी बोलते हैं, पानी से धोकर टुकड़ा चबाओ और गर्म दूध पियो, टुकड़ा चबाओ दूध पियो। इससे नींद जो ज्यादा आती है ना उसको काबू कर सकेंगे। जरूरत से ज्यादा आती हुई नींद नहीं आएगी। जिनको नींद ज्यादा आती हो उनको लाल गाजर की सीजन हो तो उसका रस सुबह 1 कप पीना चाहिए। जरूरत से ज्यादा नींद आती है उस पर काबू पा सकेंगे। प्राणायाम अच्छी तरह से करें तो भी नींद पर काबू पा सकेंगे। प्राणायाम आज सुबह